प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां हमारी चर्चा आपकी कुंडली में चंद्रमा के राशि में, जिस भी राशि में चंद्रमा बैठे हैं वो आपकी राशि से किस भाव में जा रहे हैं, विभिन्न ग्रह आपकी राशि से किस भाव में जा रहे हैं, या आपके लग्न कुंडली में, आपके लग्न चार्ट में पहले घर में कौन सा लग्न बना है, कौन सी राशि का निर्माण हो रहा है, या फिर आपका नाम किस राशि के अंतर्गत आता है। इन तीनों को आधार बना करके मैं जो आपके सामने राशिफल प्रस्तुत कर रहा हूं और जो उपाय बताऊंगा, ये आपके पद्धति को बदलने का काम करेगा। राशिफल ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मेष राशि के बारे में एक बात कह दी तो वो सभी मेष राशि के जातकों पर यूं उतर जाएगी। ऐसा मेरे अंदर भगवान ने उतनी सामर्थ्य नहीं दी है, और भगवान ना करे कि कभी मैं इतना सामर्थ्यवान हो जाऊं। तो राशिफल का जो प्रक्रम है वो सिर्फ इतना ही है कि आपके जीवन को कैसे पद्धति पे लाया जाए, उसे धर्म से जोड़ करके कैसे रखा जाए, विभिन्न साधन कैसे किए जाएं जिससे हमारा संपर्क अपने सनातन धर्म से बना रहे। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें और आपको कार्यक्रम में पंचांग बताऊं, पहले ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत बता देता हूं। सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठवें और जन्म कुंडली के एकादशवें, जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठवें और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति का संबंध अगर शनि, राहु, मंगल और केतु जैसे पापक ग्रहों से हो जाता है तो व्यक्ति जुझारू, साहसी, प्रैक्टिकल और अनुभवी होने के साथ साथ कर्मठ भी होता है, और वो अपने धन को कई जगह से जोड़ने का काम करता है। एक जगह से नहीं, उसके जीवन में आमदनी के कई स्रोत बन जाते हैं। उसके जीवन में धन को और धन कमाने के कई स्रोत बन जाते हैं अगर इन भावों के अधिपति शनि, मंगल और राहु केतु के संपर्क में हो जाते हैं तो। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर इन भावों का संबंध अगर किसी शुभ ग्रह के साथ हो जाता है तो वो जातक थोड़ा सामान्य, शांत प्रवृत्ति का, सुखद और संतोषी प्रवृत्ति का भी हो जाता है। अगर शुभ ग्रह का संबंध बनेगा तो संतोषप्रद स्थितियां देखने को मिलती हैं, और अगर पाप ग्रह का संबंध बन जाएगा तो व्यक्ति में कठोरता और साहस, बल, पराक्रम और धैर्य का संचार ज़्यादा होने लगता है। अब वो थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा होने लगता है। विषय पे लेके आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में। दिन है सोमवार, 24 जून, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। दिन है सोमवार। तृतीया तिथि है 1:23 सुबह तक, मतलब 24 जून को 1:23 तक। उसके बाद फिर चतुर्थी व्रत लग जाए, चतुर्थी लग जाएगा, और फिर चतुर्थी में मतलब गणेश चतुर्थी आ जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है शाम को 3:54 तक। उसके बाद फिर श्रवण नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। इसके साथ साथ इंद्र योग और वणिजकरण है। राहु काल है सुबह 7:07 से लेकर के सुबह 9:08 तक। मतलब इस दौरान अगर कोई भी आप काम करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, किसी को लेन देन से संबंधित अगर कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सावधान होना चाहिए। चंद्रमा आज पूरे दिन रात मकर राशि में गोचर करेंगे। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 12:02 दोपहर से लेकर के 12:56 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 9:47 से लेकर के सुबह 11:19 तक। इसमें भी आप कोई भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, होम आदि करना चाहते हैं, यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है शाम को 3:54 से लेकर के 25 तारीख को 5:47 सुबह तक। मतलब इसमें भी आप अगर चाहें तो कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन राशियों के ऊपर से चंद्रदेव का प्रभाव अतिरिक्त परिणाम देने वाला होगा। अब बात करते हैं आज की ग्रह स्थिति में। केतुदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि के शनिदेव, मीन राशि के राहुदेव, मेष राशि के मंगलदेव, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में, और सूर्य, बुध, शुक्र तीनों एक साथ मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर आपकी कुंडली में बैठे ग्रह कैसे आपको प्रभावित और परेशान करेंगे और क्या परिणाम रहेगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए
कैसा रहने वाला है आज का सोमवार आपके लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से दशम स्थान में चंद्रदेव और आपकी राशि पे ही मंगलदेव का भ्रमण चल रहा है। आगे आपकी राशि से वृष राशि में गुरु और पीछे राहुदेव मीन राशि में। ये प्रभाव आपको ये कहता है कि आज जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत करने पे फोकस करने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से अपने ऊपर सामने वाले के पराक्रम का भाव हावी न हो, मतलब आपसे वो ज़्यादा मेहनत करने वाला ना हो जाए, या कई बार आपकी मेहनत और सामने वाले की मेहनत आपके बॉस की दृष्टि में आपको कम मेहनत करने वाला इंसान न बना दे, या ऐसा एक आपके बारे में कोई एक मिथ ना हो जाए कि व्यक्ति जो है वो फला व्यक्ति, या आप मेहनत उतनी नहीं कर रहे हैं जितना आपके बगल वाले की कुर्सी पे बैठा व्यक्ति कर रहा है। मतलब आज आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने पराक्रम पे होना चाहिए। बाकी अगर मेष राशि के जातक हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं, सैनिक में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, पढ़ाने का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट में हैं, इसके साथ साथ पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी, और अपना स्वयं का कोई भी रोजगार है, अपना बिजनेस है, तो बहुत अच्छा है। मेष राशि के जातकों के लिए बॉस के साथ और पिता के साथ संपर्क आज बहुत इमोशनल बना करके रखना होगा। इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो आज आपको अपने पद से ज़्यादा अपने प्रतिष्ठा की भी सुरक्षा करनी होगी, मतलब प्रतिष्ठित बने रहने की आवश्यकता आज दिन भर रहेगी। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ। उपाय के तौर पे कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने मेष के लिए बताई है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। वृष राशि के जातकों को घमंड नहीं करना है और किसी भी तरीके से अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों के साथ कोई अन्याय न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। समाज का जो निम्न वर्ग है उसको आज दान देने की कोशिश करिए। आज उसको कुछ परोपकार स्वरूप, कुछ भी धर्म के नाम पे, दान के नाम पे, पशु पक्षुओं को कुछ आज दान करने की आवश्यकता है। आज मददगार को मदद करने की आवश्यकता है। उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी वृष राशि के जातकों के जीवन में आज दिन अच्छा बीतने वाला है। अनुशासित बहुत अच्छा रहेगा दिन। मन ठीक है, प्रैक्टिकल भाव भी ठीक है, चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ेगी और तार्किकता भी बढ़ने वाली है। पैतृक संपत्ति की सुरक्षा वृष राशि के जातकों के जीवन में धनागमन के स्रोत बनेंगे। वृष राशि और वृष लग्न के जातकों का पराक्रम बढ़ा हुआ है, विचार कई प्रकार के बन रहे हैं और आज आपकी वाक्पटुता से बहुत सारे लोगों का दांत खट्टा हो जाए। अगर वृष राशि के जातक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, हॉस्पिटल का काम करते हैं, टेंडर लेने का काम करते हैं, उसके साथ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ज़मीन जायदाद की खरीद बिक्री का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं, वकील हैं या जज हैं, इसके साथ सॉलिसिटर जनरल आदि जो कानून से संबंधित जितनी भी पढ़ाइयाँ होती हैं, कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मैन पावर सप्लाई और सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित अगर काम करते हैं तो वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय के तौर पे भगवान भोलेनाथ को पीसी हुई हल्दी अर्पित करिए, उसमें केसर डाल करके, हल्दी और केसर डाल करके भगवान पे ले जा करके अर्पित करिए। काफ़ी मात्रा में अगर हो जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों का जीवन आज किस्मत चमकाने वाली हो सकती है। आज आपके पुराने निर्णय सही हो सकते हैं। पुराना इन्वेस्टमेंट आज आपको बहुत अच्छा धन दे सकता है। आज शेयर बाजार वगैरह में निवेश किए जा सकते हैं और लाभ के योग भी हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज व्यय उनका संतुलित है, दिन बहुत बेहतर रहने वाला है, किस्मत चमकने के आसार हैं। मिथुन राशि के जातक हैं और अगर पढ़ाने का काम करते हैं, इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में हैं, इसके साथ साथ अगर मार्केटिंग में जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं, टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। पर आज आपको किसी भी अवस्था में अपने समाज के किसी भी कमज़ोर वर्ग को कभी भी कुपित नहीं करना है और उनका आशीर्वाद और उनका पुण्य जागृत हो, ऐसा काम करना है, अपना पुण्य जागृत हो, उनको मदद करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जातकों का लाभ बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, महत्वाकांक्षा भी बढ़ी हुई है और साथ ही साथ संतान से सुख भी बढ़ा हुआ है। अगर मिथुन राशि के जातक हैं और पूजा पाठ का काम करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई काम है या कारपोरेट सेक्टर में काम करते हैं,
मिथुन राशि के जातक हैं बैंकिंग और फिनांस से जुड़ करके काम करते हैं, कला क्षेत्र में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, शेयर बाजार में कोई काम करते हैं, निवेश करते हैं और विदेशी व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे आज कम से कम भगवान गणेश जी को इत्र अर्पित करिए या शुद्ध गुलाब जल से उन्हें स्नान कराइए। ये बात मैंने मिथुन के लिए कहा है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को सभी चीज़ों पे फोकस करने की आवश्यकता होगी। आज अपने ऑफिस में सिर्फ अपने ही टेबल पे ध्यान ना रखें, सामने वाले के टेबल पे क्या चल रहा है, उसने अपना काम कितना किया, और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी आज आपको अच्छा बनाने की है। आज आप कम से कम किसी के बारे में कोई गलत राय विकसित नहीं कर सकते और सब जगह आपका ध्यान होना चाहिए, सभी कामों पे आपका फोकस होना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को दिनचर्या ठीक रखना है, वात जनित समस्या स्वास्थ्य में ना हो ये ठीक रखना है, दाम्पत्य और परिवार में कोई मतभेद ना हो इसका ध्यान रखना है, किसी बाहरी व्यक्ति के साथ आपके घर का माहौल खराब ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य, प्रेम, परिवार और संतान से थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतनी होगी। बाकी कर्क राशि के जातक हैं और अगर माइंस में काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, धातुओं का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं और साथ ही साथ पेय पदार्थ से जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक कर्क राशि के और कर्क लग्न के जातकों के लिए रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने बताया, कर्क राशि के जातकों को आज भगवान भोलेनाथ पे कुशाका जल अर्पित करना है और फुलेल अर्पित करना है। आपको बाजार में कहीं से भी किसी पूजा पाठ की सामग्री की दुकान से फुलेल मिल जाता है जो पुष्प का रस होता है, आज भगवान को अर्पित करने की आवश्यकता है। या अगर हो सके तो रुई में चंदन लगा करके भगवान को अर्पित करिए या पुष्प में चंदन घिस करके लगा करके भगवान को अर्पित करिए, भगवान भोलेनाथ को। अगर ठाकुर जी हैं तो आप उनको भी ये काम कर सकते हैं। ये बात मैंने कर्क के लिए बताई है। अब बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के जीवन में। आपकी राशि से जो विभिन्न ग्रहों का और लग्न से जो विभिन्न ग्रहों का संबंध बन रहा है वह आपके पद की वृद्धि कर सकते हैं, पर साथ ही साथ आज आपके सामने 2 राहें पे आप खड़े हुए अपने आप को पाएंगे, तो संतुलन बनाने की विशेष आवश्यकता होगी। जरूरतों के हिसाब से आज अपना व्यय निर्धारण करना होगा और जितना ज़्यादा हो सके परिवार को और पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार को समय देने की भी आवश्यकता होगी। सिंह राशि और सिंह लग्न के जो जातक हैं, जो लग्न के जातक हैं, उनको अपनी दिनचर्या नियमित करनी होगी। प्रैक्टिकल विचारधाराओं से मुक्त होकर के थोड़ा इमोशन के साथ सामने वाले के साथ प्रस्तुत अपने आप को करना होगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के जीवन में अगर किराना दुकान है, कोर्ट केस कचहरी का कोई काम करते हैं कानून से संबंधित, इसके साथ मनी मेकिंग पॉलिसी, शेयर बाजार और एजेंट हैं बीमा पॉलिसी में, इसके साथ साथ अगर पढ़ाने का काम करते हैं और प्रवक्ता हैं, मैनेजर हैं और एग्जीक्यूटर हैं, है ना, या सुपरवाइज़र हैं, हेल्पर हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों में धर्म का काम होगा, सदाचार का भाव बढ़ेगा, भाग्य का बल बढ़ेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और भाई बहन का सुख भी मिलने वाला है। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ रंग भूरा, शुभ अंक 2। उपाय के तौर पे कम से कम आज भगवान सूर्य को घी का दीपक दिखा करके और उनको साष्टांग प्रणाम करिए कम से कम 8 बार या 12 बार। ये बात मैंने सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए बताया है। अब बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को प्रेम पूर्वक सबसे प्रस्तुत करना है अपने आप को, और किस तरीके से सामने वाले के हृदय में अपना एक अच्छा भाव बनाया जाए इसके बारे में प्लानिंग करनी है। किसी भी प्रकार का अंतर्विरोध आपको अपने ही खिलाफ परेशान कर सकता है। इसके साथ साथ कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, सुख, नौकरी और चल अचल संपत्ति के सुख और मायने बढ़ जाएंगे। कन्या राशि, अगर कन्या राशि के जातक हैं और कन्या लग्न के हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, ज़मीन जायदाद की खरीद बिक्री का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से हैं, सिविल इंजीनियर हैं या फिर आर्किटेक्ट हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है और आज नौकरी में पद वृद्धि के योग भी बने हुए हैं।
अगर कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ अंक की बात करें तो 9 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे आज गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, कम से कम 21 दुर्वा गणेश जी को आवश्यक रूप से अर्पित करिए और गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ 3 बार आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य में पेट और वात, ये पित्त और वात की समस्या आज आपके पेट को परेशान कर सकती है। साथ ही साथ तुला राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य, परिवार, नए विवाह के सूत्र, नए विवाह के संबंध और विवाह के सूत्र आ सकते हैं। तुला राशि के जातकों का चरित्र, बुद्धि और एनर्जी, इसके साथ साथ दृष्टिकोण और भी व्यापक होगा। चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ेगी और ज़्यादा व्यवहारिकता बढ़ जाएगी। तुला राशि के जातक हैं और अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, कृषि से संबंधित कोई काम करते हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। पशुपालन और खेती से संबंधित भी अगर कोई काम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए हॉस्पिटल और आईटी सेक्टर, इसके साथ साथ अगर बन पड़े तो कर्ज का लेन देन जो होता है, ऋण का लेन देन करना या धन उपलब्ध कराना, मतलब फिनेंशियली अगर किसी को आप अप्रोच करते हैं और धन लगाते हैं तो, है ना, तो इस तरीके का काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। निवेश करने का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय के तौर पे देवी सूक्त का पाठ आज निश्चित रूप से सुन लेना चाहिए। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए। यज्ञोपवीत धारण आवश्यक रूप से करने के बाद ही ये पाठ पढ़ना होगा, ये बात भी मैं कह सकता हूँ, नहीं तो सुन लेना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को क्रोध पे नियंत्रण रखना है, घर में माहौल खराब ना हो इसका ध्यान रखना होगा। अगर वृश्चिक राशि के हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। अगर वृश्चिक राशि के हैं और वृश्चिक लग्न के हैं तो अपनी जो दूसरी संतति है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर वृश्चिक राशि के हैं तो भाग्य का बल आज बढ़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आज आप दान पुण्य करने के, तीर्थ क्षेत्र में जाने के भी मूड में हैं, तो कहीं अगर घूमना हो तो ये काम भी किया जा सकता है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातक हैं और अगर ज़मीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित को अगर कोई काम करते हैं, पूजा पाठ से सामग्री से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, पुष्प की खरीद बिक्री या पुष्प से संबंधित, पुष्प उत्पादन से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कला के क्षेत्र में काम करते हैं और सैनिक सेवा से जुड़ करके अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपका रिसर्च बढ़ सकता है, नौकरी में पद वृद्धि और नौकरी प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ परीक्षार्थियों के लिए भी खुशखबरी प्राप्त होने का योग बना हुआ है। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे कम से कम आज सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। ये बात मैंने वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बताया है। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों को इमोशनल आज हो करके रह सकते हैं तो रह जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ आपको आज संतुलन भी बनाना होगा अपने मन के अंदर उठ रहे भावों में और सामने उठ रही परिस्थितियों के बीच में संतुलन बनाना आवश्यक होगा। आत्म संयम करने की आवश्यकता होगी, अपने आप को संयमित करने की आवश्यकता होगी। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के जीवन में आज वाणी का प्रभाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, आज आपका प्रभाव, आज आपके विद्वता में और आपके यश, धन, बल और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। छोटे भाई बहनों का सुख बड़ा बढ़िया मिल सकता है। धनु राशि के जातकों के जीवन में आज चहुं ओर प्रगति के योग भी और नए काम का शंखनाद भी हो सकता है। अगर धनु राशि के हैं और आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इसके साथ टूरिज्म में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, इसके साथ हार्डवेयर का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं और होटल का काम करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे आज कम से कम ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराने की आवश्यकता है। ये मैंने धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए बताया है। अब बात करते हैं मकर राशि, मकर लग्न। जिद्दी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसके पहले संतुलन बनाएं। अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ा दीजिए। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों की दिनचर्या बाधित न हो, खराब न हो, इसका ध्यान रखना होगा। मकर राशि के जातकों के नौकरी में आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बॉस के साथ मतभेद हो सकते हैं। साथ ही साथ
आज आपका जो पड़ोसी है वो आपसे खिन्न भी हो सकता है। घर में कलहपूर्ण वातावरण न बने, इसका ध्यान रखना होगा। निद्रा बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। कोई बाहरी दवाई और बाहर के किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी हुई किसी भी वस्तु को खाने से पहले और ग्रहण करने से पहले विचार करने की आवश्यकता होगी, या उसे आज त्याग दें। धनु राशि के बाद मकर राशि के बारे में अगर बात करें तो शुभ अंक अगर मकर राशि के जातक हैं तो 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। अगर इतना सारा काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, जिसमें मैं अगर कुछ नाम बता दूं तो मकर राशि के जातक अगर कानून से संबंधित कोई काम करते हैं, धन का लेन देन, बैंकिंग और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, साथ ही साथ सीए हैं, तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे कम से कम आज किसी ब्राह्मण को लाल वस्त्र दान करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को, मकर राशि और मकर लग्न के जातकों को लाल वस्त्र दान करना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा नहीं सोचना है, सब कुछ महत्वपूर्ण है और सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चीजें और वक्त पे चीजें भूल ना जाएं, याद किया हुआ सूत्र वक्त पे ना भूल जाए, पढ़ाई की हुई चीजें परीक्षा हॉल में भूल ना जाएं। इस वजह से लगातार चीजों को मेमोराइज और एनालाइज करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आज प्रैक्टिकलिज्म बढ़ने वाला है, आदरणीय हो जाएंगे आज आप समाज में, और आज आपकी न्यायप्रियता लोगों को दांत खट्टे करवा सकती है। आज आपके सामने सिर्फ कानून की बातें चलेंगी और आज आप किसी की बात नहीं सुनेंगे सिवाय धर्म और आध्यात्म और कानून की। मतलब प्रैक्टिकलिज्म तो चलो ठीक है, पर व्यक्ति अपने पुरातन ग्रंथों की शरणागति धारण करके सबकी सेवा में विश्वास करने वाला हो जाएगा। अगर कानून से संबंधित कोई काम करते हैं, अगर फाइनेंस से जोड़ करके कोई काम करते हैं, शेयर बाजार और बैंकिंग से जोड़ करके कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जोड़ करके कोई काम करते हैं, इसके साथ साथ अगर इत्र से संबंधित कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। फैशन से जोड़ करके कोई काम करते हैं, सैनिक सेवा में हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे कम से कम आज 3 बार हनुमान चालीसा और 3 ही बार आदित्य हृदय का पाठ कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि और मीन लग्न के बारे में। अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो मीन राशि के जातक बिल्कुल कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत रखिए, बोलने से पहले सावधान रहें, भोजन में मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल न करें, अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ा देने की आवश्यकता है। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को अपने कम्युनिकेशन पे और यात्रा पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आसपास पड़ोस के लोगों के साथ संपर्क बहुत ही अनुकूल रखना होगा। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के जीवन में आज कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ भी सकता है, साथ ही साथ घर परिवार का माहौल थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। ये बात मैंने मीन के लिए बताई है। अगर मीन राशि के हैं, मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं, वीज़ा से संबंधित अगर कोई काम करते हैं और क्या बोलते हैं कि कोई जांच एजेंसी से जोड़ करके कोई काम करते हैं, जैसे कानून से संबंधित अगर कोई काम हो या अनुशासन जिसमें सैनिक सेवा हो जाए उससे जोड़ करके कोई काम करते हैं। अगर मीन राशि के जातक हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और फाइनेंशियली किसी को मजबूत बनाना चाहते हैं, दान करके, चैरिटी करके, तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गेरुआ या लाल। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज कम से कम 1 बार करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को पारिजात पुष्प अर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को भी कर सकते हैं और शिव जी को भी कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे इसी प्रकार से। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।